आज की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम्म। क्या कोई कमरा इतना भयानक हो सकता है कि उसका दरवाजा 100 साल तक कोई न खोल पाए? एक ऐसी कोठरी जिसके अंदर से रात में रोने की आवाजें आती हों और जो भी उसे खोलने की कोशिश करे वो सुबह मरा मिले। आज हम देवकीनंदन खत्री के उपन्यास काजल की कोठरी की दुनिया में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि तिलिस्म, अय्यारी, बदला और पहली नजर वाले प्यार का एक ऐसा जाल है जिसने एक जमाने में लोगों की रातों की नींद उड़ा दी थी। बिल्कुल। और इस कहानी के केंद्र में है एक राजकुमारी जिसकी आंखों का काजल ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, और एक राजकुमार जो उस रहस्यमयी कोठरी के राज को सुलझाने निकलता है। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, इसके किरदारों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे डर और रोमांस को एक साथ बुना गया है। तो चलिए सीधे उस पुराने किले में चलते हैं। विजयपुर राज्य का एक वीरान किला। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर है वो कोठरी जिसे लोग काजल की कोठरी कहते हैं। 100 साल से बंद। लोगों का कहना है कि रात में अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने वाले की सुबह तक रूह खिंच जाती है, आंखें फटी हुई, मुंह खुला हुआ। और इस कोठरी की मालकिन है विजयपुर की ही राजकुमारी काजल कुमारी। कहानी ये है कि उसके पिता राजा धर्मवीर सिंह को जहर देकर मार दिया गया था और राजपाट छीन लिया गया था। काजल को एक बूढ़ी आया ने जंगल में पाला और उसे काली विद्या, अय्यारी और तिलिस्मी जादू सिखाया। और अब 22 साल की उम्र में वो वापस आई है, लेकिन एक अलग ही रूप में। रात में काले कपड़े पहनकर आंखों में काजल की मोटी लकीर लगाकर निकलती है, और उसकी आंखों में ऐसी शक्ति है कि जो भी उनमें देख ले या तो पत्थर बन जाता है या पागल हो जाता है। काजल की नजर लग गई, ये कहावत शायद यहीं से आई होगी। अब कहानी में आते हैं हमारे हीरो, नौगढ़ के कुंवर विक्रमादित्य। ये चंद्रकांता के परिवार की चौथी पीढ़ी है। लंबे, गोरे, तलवारबाजी में माहिर और थोड़े रोमांटिक भी। इनके साथ अय्यारों की एक नई टीम है जिसमें एक लड़की अय्यारिन भारती भी शामिल है। यहाँ से कहानी में असली मोड़ आता है। विक्रम शिकार खेलते खेलते उसी पुराने किले पहुंच जाता है। रात में उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर जाता है तो देखता है कि कोठरी का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और अंदर से एक काली परछाई निकलती है जिसकी 2 आंखें चमक रही हैं। वो काजल है। वो विक्रम को चेतावनी देती है, जो यहाँ आया वो वापस नहीं गया। लेकिन विक्रम पीछे नहीं हटता। दोनों में भयानक तलवारबाजी होती है। तभी बिजली चमकती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और वहीं रुक जाते हैं। पहली नजर का प्यार। लड़ाई के मैदान में जब विक्रम काजल को नौगढ़ ले आता है तो एक नया रहस्य शुरू हो जाता है। ये भूत है या इंसान? काजल रात को गायब हो जाती है और सुबह फिर मिल जाती है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन असली दुश्मन कोई और है। हाँ, असली विलन है विजयपुर का मौजूदा राजा माया सिंह और उसकी गुरु, एक भयानक तांत्रिक औरत, काली माई। इन्हीं दोनों ने काजल के पिता को मारा था। अच्छा। और उनका असली मकसद है एक बहुत पुराने तिलिस्म को तोड़ना, जिसका नाम है काला शिवलिंग तिलिस्म। और यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इस तिलिस्म को तोड़ने की चाबी क्या है? काजल कुमारी की आंख का आंसू। मतलब जिस लड़की से उन्होंने सब कुछ छीना, अब उसकी दौलत पाने के लिए उन्हें उसके आंसू की जरूरत है। इस उपन्यास में कुछ सीन तो ऐसे हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देते हैं, जैसे काजल का रात में काले घोड़े पर निकलना और लोगों को पत्थर बना देना, या फिर वो मंदिर जहां काला शिवलिंग है और जिंदा आदमियों की बलि चढ़ाई जाती है। और एक पूरा कमरा है जिसमें सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां हैं। ये सब वो लोग हैं जो काजल की नजर का शिकार हुए। ये दिखाता है कि उसके दिल में बदले की आग कितनी गहरी है। बिल्कुल, लेकिन डर के साथ साथ इसमें रोमांस भी है। जंगल में विक्रम और काजल का छुपन छुपाए वाला रोमांस, जहां कभी वो उसे पकड़ती है, कभी वो उसे। और सबसे बड़ा आकर्षण है काली माए और काजल के बीच का जादुई मुकाबला, जहां बिजलियां गिरती हैं और जमीन फट जाती है। हाँ, ये एक औरत का दूसरी औरत से शक्ति का टकराव है। तो कहानी अपने चरम पर पहुंचती है उस भयानक रात को जब तिलिस्म टूटने वाला होता है। काली माई काजल को पकड़कर शिवलिंग के सामने ले आती है। उसकी आंख से आंसू निकलवाने के लिए विक्रम को जंजीरों में बांधकर जहरीले सांपों के ऊपर लटका दिया जाता है। और विक्रम को तड़पता देख काजल चीखती है। उसकी आंख से एक आंसू गिरता है और तिलिस्म जोर से हिलने लगता है।
लेकिन तभी कहानी पलट जाती है। ये विक्रम की एक चाल थी। जी हाँ, वो पहले ही अपने अय्यारों के साथ अंदर घुस चुका था। इसके बाद होती है आखिरी लड़ाई। तलवारें, जादू, बिजलियां, खून। काली माई जल के राख हो जाती है और राजा माया सिंह को काजल खुद अपनी तलवार से मारकर अपना बदला पूरा करती है। और फिर तिलिस्म टूटता है, सोने हीरे की बारिश होती है, विजयपुर का राज्य काजल को वापस मिल जाता है। और अंत में एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग। काजल और विक्रमादित्य की शादी होती है। अब वो काले कपड़े छोड़कर लाल जोड़े में है और उसकी आंखों में बदला लेने वाला काजल नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। किताब एक मशहूर लाइन पे खत्म होती है, जो काजल कुमारी की शादी और काजल की कोठरी का हाल देखना चाहें वो विजयपुर या नौगढ़ तशरीफ लाएं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे देवकीनंदन खत्री ने डर, रहस्य और रोमांस को मिलाकर एक ऐसी दुनिया रची जिसने पाठकों को पूरी तरह से जकड़ लिया। लोग इसे पढ़कर रात में डरते भी थे और इसके किरदारों से प्यार भी करते थे। सही बात है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। इस कहानी में काजल की आंखों का काजल बदला और श्राप का प्रतीक था और आंसू कमजोरी का, लेकिन अंत में वही आंसू तिलिस्म तोड़ता है और खुशी का प्रतीक बन जाता है। क्या ये दिखाता है कि जिसे हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है?